नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास के अंदर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। ये एक x का फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन सो ऑन एंड a1x प्लस a0। x की पावर जो है वो हर स्टेप में एक से डिक्रीज होती जा रही है। फाइनल a के साथ में a0 x की पावर 0 है। x की किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसका मतलब ये a0 हो जाएगा। तो लास्ट टर्म आपने जो है a0 रखी हुई है। अगर इसके अंदर आपके पास an नॉट इक्वल टू 0 है, उसके अंदर जो है इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर n होगी, तो इसको अपन कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं पॉलिनोमियल की। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 है। इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास q ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर जो है वो आपके पास n इज इक्वल टू 2 है। हाईएस्ट पावर n इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर सॉरी, ये पहले वाले केस के अंदर हम इसको n लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। नेक्स्ट नाम लेते हैं इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वेरिएबल x में भी हो सकता है, वेरिएबल y में भी हो सकता है। ये जो पॉलिनोमियल्स आपने डिस्कस किए हैं, ये वेरिएबल x के पॉलिनोमियल है। अब देखिए, मैं इसमें आपको f ऑफ y ले लेता हूँ। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इसको क्या और नेक्स्ट नाम क्या लगेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से अपन ने जो है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 डिस्कस किया। और इन जनरल जो फर्स्ट एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे थे वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n था। तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है, वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल है, उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है, इसके अंदर पावर 4 होती है। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/5 हो गया। इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर देखिए, इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, g ऑफ y ले लेते हैं। g ऑफ y मीन्स फंक्शन ऑफ y, f ऑफ x मीन्स फंक्शन ऑफ x। अगर मान लीजिए मेरे पास 2y की पावर 4 प्लस 3 है, तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल y है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। बीच की टर्म्स जिसके अंदर 3, 2 और 1 पावर है वो 0 है, वो हो सकती है। आपकी हाईएस्ट पावर अवेलेबल रहेगी, वही उसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। तो इन जनरल कंडीशन अगर मैं मानता हूँ कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात, सॉरी पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, तो ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx की पावर 2 प्लस dx प्लस e, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा,
तभी ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, ई जीरो हो सकता है, इसमें कोई भी वेरिएबल जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो है तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस करते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। पॉलिनोमियल की वैल्यू का क्या मीनिंग है? देखिए, एक सिंपल पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूँ, फिर वैल्यू डिस्कस करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, उस कंडीशन में एफ ऑफ 1 मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करिए। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 है, माइनस 2 हो गया। तो ये 2 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस 3 होगी। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो गया? माइनस 3 हो गया। तो आपके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू जब x का वैल्यू 1 होगा तो माइनस 3 रहेगा। अब देखिए, मैं x इज इक्वल टू 2 लेता हूँ सेम पॉलिनोमियल के लिए, तो आप एफ ऑफ 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 हुआ माइनस 2 हुआ। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा 8 हो गया, माइनस 6 हो गया, माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू आप देखिए इसका वैल्यू 0 आ गया। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 2 0 है। नेक्स्ट देखिए, अपन x इज इक्वल टू माइनस 2 की बात करते हैं। आपके पास में जो पॉलिनोमियल है उसको एक बार अगेन रिकॉल कर लीजिए। f ऑफ माइनस 2 ले रहा हूँ मैं। f ऑफ माइनस 2 होगा 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 एंड माइनस 2। तो देखिए, ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, और ये आपके पास 6 हो गया, ये माइनस 2 है, तो ये 14 माइनस 2 हो गया, इज इक्वल टू 12 है। एफ ऑफ माइनस 2 का वैल्यू एफ 12 होगा। पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? पॉलिनोमियल का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। तो एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आता है फाइनल, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो का क्या मतलब है? देखिए, ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मीन्स दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x for which f of x is equal to 0, then that value of the variable x is known as जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मान लीजिए, सपोज x इज इक्वल टू एल्फा आपने लिया, x इज इक्वल टू एल्फा लिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, f ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 0, देन एल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जीरो कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, और आपको गिवन कंडीशन है कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू एल्फा पुट करिए। एफ ऑफ एल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? ए एल्फा प्लस बी। अगर ये 0 सेटिस्फाइड होता है तो एल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। कहने का मतलब ये माइनस बी बाई ए जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। एक्चुअली इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के जो है जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है, वो उसका जीरो कहलाएगा। अब ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स अपन ने पॉलिनोमियल के डिस्कस कर लिए हैं, और नेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप IITian पढ़ाई वाला की यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है
वो आपको मिल सके, वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हम कंटिन्यूसली जो है इस पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेंगे डिफरेंट टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। थैंक यू सो मच।